गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आज जो अपने चैप्टर पढ़ना है उसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज अपने बेसिकली जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, बेसिकली ये बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी कैसी प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद अपने देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो अपने देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। जो फील्ड लाइंस अपने जाने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो भी अपने को जानने बहुत जरूरी है। जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये लेक्चर बहुत ही बेसिक होने वाला है, इससे अपने बेस कवर होंगे, उसके बाद अपने चैप्टर स्टार्ट होगा। तो जो पहला टॉपिक अपने पढ़ने वाले, जैसा कि मैंने बताया, वो पढ़ने वाले हैं मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है मैग्नेट, आप पहले पढ़ चुके हैं पर चलिए फिर भी देख लेते हैं। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। अब बोलेंगे सर जी आप क्या लिख रहे हैं, मैग्नेट वैसा चीज है या वैसा ऑब्जेक्ट है जो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। अब बचपन में गेम खेलते होंगे, दो चिपक को आप पास लेते थे, एक दूसरे चिपक जाते थे। आप जब ताकत लगाते थे वो निकल जाते थे, फिर आप चिपकाते थे, फिर आप निकालते। बचपन में आपने ऐसे मैग्नेट से खेला होगा। मैं वही मैग्नेट की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ मैग्नेट है और यहाँ कुछ आयरन पीस है, आयरन नेल है मान लीजिए, जिसको अपने खिल्ली बोलते हैं। तो ये जब इसके पास आएगा तो यही से चिपक जाएगा, यही होता है मैग्नेट। ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन यही होता है मैग्नेट। चले तो एक टाइप्स देख लेते हैं, बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वो कुछ ऐसा आता है जिसको मैं बार मैग्नेट कहता हूं। बेसिकली अपने इस चैप्टर में ज्यादातर इसी के बारे में चर्चा करते रहेंगे। दूसरा एक आता है, अगर आपको जानना हो तो ऐसा करके रहता है, जिसको मैं हॉर्स शू मैग्नेट कहता हूं। ये हॉर्स के शू की तरह होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया हॉर्स शू मैग्नेट। और अगर देखना है तो अपने पास बेसिकली एक ऐसा कंपास आता है जिसमें एक नीडल रहती है। क्या बोला मैंने, कंपास आता है जिसमें एक नीडल रहती है, जिसको प्यार से मैग्नेटिक कंपास भी कहा जाता है। ये नीडल बेसिकली डायरेक्शन बताने काम आती है। तो अपन ने देख लिया कि मैग्नेट क्या होता है, फिर अपन ने देख लिया कैसे टाइप के मैग्नेट होते हैं। जैसा कि अपन ने देखा मैग्नेट क्या होता है और मैंने कुछ उसका आपको बेसिक टाइप बताई है। चलिए उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अनलाइक पोल अट्रैक्ट whereas like pole रिपल ईच अदर। आप बोलेंगे सर जी ये तो हमें मालूम है। मैं बोलूँगा आपको मालूम होना चाहिए, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैंने बोला जैसे कि आज का लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले आपने कुछ बेसिकली मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। अनलाइक पोल अट्रैक्ट मतलब ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, गले लगना चाहेंगे, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। जबकि मेरे लाइक पोल जैसे हैं, नॉर्थ और नॉर्थ पोल मान लीजिए, तो वो एक दूसरे से रिपल होंगे, या फिर साउथ और साउथ पोल मान लीजिए तो वो भी एक दूसरे से रिपल होंगे। ये बेसिकली उसकी पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी अपने बता सकते हैं क्या, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल। आप बोलेंगे सर जी आप क्या कहना चाहते हैं, डाई का मतलब दो और पोल का मतलब आप जानते ही। तो देख लीजिए ऐसा कुछ मैग्नेट होता है, जैसा मैंने बताया ये बार मैग्नेट है। यहाँ पे मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, मान लीजिए इसका साउथ पोल है। तो अगर आप इसको बेसिकली बीच में से काट देंगे, क्या बोला मैंने, अगर आप इसको बेसिकली बीच में से काट देंगे, थोड़े टाइम बाद ये दूसरे दो नए पोल बना लेगा। जैसे कि इसका नॉर्थ पोल था, यहाँ इसका साउथ पोल था, तो यहाँ इसका दूसरा साउथ पोल आ जाएगा और यहाँ पे इसका दूसरा नॉर्थ पोल आ जाएगा। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट डाइपोल। मैग्नेट हमेशा आपको डाइपोल मतलब दो पोल उसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप उसको काट देते हैं बीच में से तो वो नए दो पोल जनरेट कर लेगा। आप उसकी कटिंग करेंगे तो भी उसमें दो पोल ही रहेंगे हमेशा। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने, मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मान लीजिए ऐसा कुछ आपने स्टैंड है, उस पर आपका बार मैग्नेट लगा हुआ है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल। अभी आप इसको हिला देते हैं, क्या बोला मैंने, आप इसको जर्क दे देते हैं, थोड़ी टाइम ऐसा मोशन में रहेगा, लेकिन जब भी ये रुकेगा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। मान लीजिए एक स्टैंड पे आपने एक बार मैग्नेट लगा रखा है, उसको आप हिलाते हैं या जर्क दे देते हो, थोड़ी टाइम हिलने के बाद जब भी वो रेस्ट में आएगा तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ पोजीशन में ही आएगा।
मान लीजिए इस साइड नॉर्थ है या ये उसका नॉर्थ पोल होगा, इसीलिए इसको अपने नॉर्थ बोलते हैं। ये नॉर्थ साइड होगा इसलिए नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये उसका साउथ साइड होगा इसलिए अपने उसको साउथ पोल बोलते हैं। समझ आ रहा है? मैग्नेट को जब भी आप हिला के छोड़ देंगे तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट होता है। जो नॉर्थ साइड होगा वो उसका नॉर्थ पोल होगा और जो साउथ साइड होगा उसका साउथ पोल होगा। इसमें और चर्चा है लेकिन वो अभी आपके काम की नहीं। 10th में आपको बेसिकली इतना ही काम है, बाकी इस पे और चर्चा आपने कर सकते हैं। बट आपको अब यही ध्यान रखना, मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में रेस्ट करता है, तो बेसिकली आपको बताना है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। आपको पता चल गया, आप इसको कितना ही जर्क दे दे, कितना हिला, लास्ट में इसका पोजीशन कुछ ऐसे ही आने वाला है। एक साइड उसका होगा नॉर्थ, दूसरा साइड उसका होगा साउथ। जो नॉर्थ साइड फेस कर रहा होगा उसको मैं नॉर्थ पोल के नाम से जानता हूं, जो साउथ साइड फेस कर रहा होगा उसको मैं साउथ साइड के नाम से जानता हूं। चलिए अपने अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसको मैं MFL लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट अपन देख लिया कि मैग्नेट क्या होता है, बेसिकली उसके कुछ मैंने टाइप भी आपको बता दी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दी। अब जो अगला टॉपिक अपना आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है ये मैग्नेटिक फील्ड? इट इज एन एरिया इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। ध्यान से सुनते जाइएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड, इट इज एन एरिया इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो मान लीजिए ये मैग्नेट है मेरे पास, ये मेरे पास एक आयरन नेल ले ली थी मैंने, ये मैंने एक आयरन नेल ले ली थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। पर चलिए इसको थोड़ा दूर लेके जाते हैं, मैं इसको यहां कहीं रखता हूं, तो क्या ये अट्रैक्ट होगा? आप बोलेंगे नहीं सर जी अट्रैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए मैं इसको बहुत पास लेके आ जाता हूं, तो क्या इससे अट्रैक्ट होगा? आप बोलेंगे जी सर जी अट्रैक्ट होगा। जो मैंने एग्जांपल लिया, बचपन में आप खेलते थे तो आप इसको एक पॉइंट के बाद लाते हो अपने आप चिपक जाता था, लेकिन थोड़े दूर ले जाने के बाद वो अपने आप को अट्रैक्ट नहीं करता था। तो ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए वो यहां तक चिपक रहा है, यहां तक उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है, इसी को मैं प्यार से बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलता हूं? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट का एक दायरा होता है, उसका एक इलाका होता है जिसके अंदर आने के बाद वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन वही अगर डिस्टेंस उसकी जगह के बाहर चले गए तो उस पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो ये दायरा मैंने बताया जिसके अंदर आने के बाद वो अपनी तरफ खींच लेगा, उसी को मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा मैंने? एरिया इन विच, जो मैंने बताया दायरा, इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। तो यहां आने के बाद वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, उस पर कुछ ना कुछ असर डालता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आया होगा। तो जैसा कि अपन ने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चर्चा करते हैं। इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। जो अभी अपन ने बात किया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसको दर्शाने के लिए मैं कुछ लाइन बनाता हूं। कैसी लाइन? तो इमेजिनरी लाइन। ऐसा मैं मान लेता हूं ऐसी कुछ लाइन निकल रही होगी या ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने मैग्नेट उठाया उसमें से आपको लाइन निकलती हुई दिखाई दे। इसलिए पहले ही बोला बेसिकली इमेजिनरी लाइन है जो मैग्नेट के आसपास कैसी फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बताने के काम आता है। तो अपने एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। मान लीजिए ऐसा एक मैग्नेट रखा है अपने पास, वो नीचे उन्होंने मैग्नेट रख दिया है, उसके ऊपर उन्होंने कार्डबोर्ड ले लिया है। क्या बोला मैं ध्यान से सुनते जाइएगा। नीचे उन्होंने एक मैग्नेट रखा है, मान लीजिए जो मैं बता चुका हूं ये बार मैग्नेट है। नीचे उन लोग ने एक बार मैग्नेट रखा है, इसके ऊपर उन्होंने कार्डबोर्ड रख दिया है। कार्डबोर्ड के ऊपर उन्होंने आयरन फाइलिंग डाले हैं। क्या बोल रहा मैं सुनते जाइएगा। आयरन फाइलिंग मतलब आयरन के टुकड़े डाले हैं, आयरन के पीसेस डाले हैं, उनको चौड़ा करके। तो वो उन्होंने क्या किया, कार्डबोर्ड पे स्प्लिट कर दिए हैं। ये आपका मैग्नेट, ये आपका कार्डबोर्ड, उसके ऊपर आयरन की फाइलिंग। तो जब आप कार्डबोर्ड को ऐसा ऐसा टैप करते हो, ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, जब आप कार्डबोर्ड को ऐसा ऐसा टैप करते हो तो जो फाइलिंग है वो कुछ ऐसा पैटर्न बना लेती है। क्या बोल रहा हूं मैं सुनते जाइएगा। वो जो कुछ फाइलिंग है वो ऐसा कुछ पैटर्न बना लेती है। खुद दिख रहा है आपको? अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। ध्यान से देखिए, एक लाइन ये निकली, ये इधर जाके इसके इधर आ गई। मान लीजिए दूसरी लाइन ये निकली, ये इधर से इधर आ गई। जैसा कि मैंने रफली बनाया है तो थोड़ा प्लस माइनस है वो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए तीसरी लाइन निकली, वो यहां आ गई।
नीचे से भी कुछ सेम अपने को ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला कि एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई। बेसिकली मैंने रैंडमली बनाया है। देखिए एक दूसरा फिगर बना लेते हैं तो आपको बराबर समझ आएगा। उसका नॉर्थ पोल है, उसका साउथ पोल है। यहां से ऐसा कुछ गुच्छा बनता हुआ दिखाई दिया। क्या बोल रहा हूं मैं, ये दोनों साइड में ऐसा कुछ गुच्छा बनता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। वो जो आयरन फाइलिंग थे उन्होंने अपने आप को ऐसा अरेंज कर लिया था कि ऐसा कुछ गुच्छा बनता हुआ दिख रहा था। जब मैंने उस कार्डबोर्ड को टैप किया, बाहर मैग्नेट की वजह से उन्होंने अपने आप को ऐसा कुछ अरेंज कर लिया था, तो ऐसा कुछ अपने को पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था। देखिए पैटर्न क्या बताता है, मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रहा है और इस साइड जा रहा है। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। ये मैग्नेट फील्ड लाइंस बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता कैसे है। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए आज का अपना आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, जो मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज अभी आपने देखी, मैं फिर से एक बार बनाता हूं कि कैसा दिखता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कैसा दिखता है। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो वो कुछ अपने को ऐसा दिखता है। अभी मैंने आपको दिखाया था पिछले स्लाइड में भी, ऐसी कुछ मैग्नेटिक लाइन होती है। और मैंने पहले ही बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन। मैंने बोला आप मैग्नेट लेके बैठोगे तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि उसके अंदर से लाइंस निकल रही है, पर बेसिकली वो ऐसी लाइंस बनाता है। तो जो लाइंस है उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स इन साउथ। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड ये देखिए नॉर्थ से शुरू हो रही है और ये साउथ तक जा रही है। एंड इन साउथ से मतलब है वो साउथ में जा रही है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, क्या बोला मैंने, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो आप लिखेंगे नॉर्थ टू साउथ। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आउटसाइड द मैग्नेट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में सवाल कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने आपको फिगर बना के दिखाया है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन ध्यान से देखें तो ये पूरा ऐसा कंटिन्यू क्लोज भी तो हो रहा है, तो ये कहानी बदल जाएगी, ये होगी साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई थी, ये यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड साउथ। नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में खत्म होती है, एक्चुअली साउथ तक जाती है ऐसा कहना चाहते हैं। और ये अपने को अगर मैग्नेट की डायरेक्शन पूछी जाए तो बहुत बार सवाल आता है कि वो होती है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, जबकि साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। दूसरा जो अपने को पढ़ना है वो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। क्या बोला मैंने, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। ध्यान से देखिए, ये यहाँ के कुछ खत्म नहीं हो जा रहा है। ये देखिए क्या पूरा क्लोज है, आप बोलेंगे जी सर जी। क्या ये कंटिन्यूअस है, आप बोलेंगे जी सर जी। बस मैं यही बताना चाहता हूँ, यही दूसरी प्रॉपर्टी है कि दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। ऐसा दिखाऊं तो नॉर्थ से जाके साउथ से ऐसा निकल जाते हैं। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, यहाँ से यहाँ आएंगे, इनसाइड द मैग्नेट होते साउथ टू पोल। तो ये देखिए क्लोज कर्व भी बन रही है और कंटिन्यूअस कर्व भी बन रही है। अगर नीचे से दिखाना चाहूं तो वो भी कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा बोलते हैं दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। चलिए इसके आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है वो है दे आर क्राउडेड नियर पोल्स वेयरएज फार अपार्ट एट अदर प्लेसेस। अब बोलेंगे सर जी आपने क्या कहा, हमको कुछ समझ नहीं आया। वेयरएज फार अपार्ट एट अदर प्लेसेस। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखते जाइएगा। क्या ये उसका पोल है, आप बोलेंगे जी सर जी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कितनी पास पास है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कितनी पास पास है, लेकिन जब ये जा रही है तो इनके देखिए बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो मैंने यही तो बोला दे आर क्राउडेड नियर पोल्स, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है जबकि दूसरे प्लेसेस पे बहुत ज्यादा जगह होती है। तो ये पॉइंट से आप कहना क्या चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वो जो स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ बहुत ज्यादा होती है जबकि यहाँ बहुत कम होती है। मतलब आपको जहां जहां डेंसर या क्राउडेड एरिया दिखता है, जहां जहां डेंसर या क्राउडेड एरिया दिखता है वहां पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, वहां पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। जैसे देखिए पोल्स के पास एकदम क्राउडेड एरिया है तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पे देखिए उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, मतलब यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसा आता नहीं पर फिर भी आपको एक डायग्राम दे दिया हो तो पूछा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ है,
तो जहां जहां क्राउडेड एरिया वहां उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम या उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, और जहां एरिया फार अपार्ट है वहां उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। अपनी लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी आज की, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू then there are two direction of magnetic field which is not possible। आप बोलेंगे सर जी आपने क्या लिख दिया, मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सवाल पूछा जाता है। जैसा ये मैंने बनाया आप देख पा रहे होंगे तो कहीं कहीं ये टच हो गया है, बट ये कभी टच नहीं होता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। बाकी ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आप पूछ सकते हैं सर जी ऐसा क्यों? मान लीजिए ये दोनों यहां आके इंटरसेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मैंने मान लिया कि यहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं यहां मैग्नेटिक कंपास रख देता हूं जो डायरेक्शन बताने का काम आता है, तो एक डायरेक्शन वो अपने को बताएगा यहां पे, ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन मान लीजिए ये है, वो अपने को यहां बताएगा। तो एक ही पॉइंट पे अपने को दो दिशाएं मिल रही है, एक ही पॉइंट पे अपने को दो डायरेक्शन बता रहे हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां जाएगी या मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां जाएगी? एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं होती है बच्चे, इसीलिए ये अपना पॉइंट गलत है। कहने का मतलब इसीलिए कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको लिखना है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू देन देयर विल बी टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। जो मैंने समझाया, मान लिया मैंने इंटरसेक्ट हो गई तो इसकी दो डायरेक्शन होगी, क्या बोला मैंने? दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। मेरे को लगता है ये आपको समझ आ गया होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी। अगर वो होगी तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आज का अपना बेहतरीन लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, आपको लगे वीडियो हेल्पफुल था तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।